के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, सभी में कॉमन होता है। और आज के सेशन में हम क्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लॉक जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जो कुछ दिन तक चलेगा, लगभग 2-3 दिन तक। और सारे हम बेसिक से चीज़ें कवर करेंगे। जिन्हें ऐसा लगता है कि क्लॉक बहुत ही टफ है तो बहुत ही आराम से समझेंगे और 100% आपको समझ में ज़रूर आएगा। बस करना क्या है, आपको सेशन सिर्फ देखना है और जितना भी 20-30 मिनट का है तो उसे सिर्फ देखना है, ठीक है। चीज़ें अच्छे से देखनी, ईमानदारी से देखनी और समझनी है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हमने बताया कि हम क्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। क्लॉक आज का सेशन हमारा है घड़ी, ठीक है। तो इसमें पहली चीज हम तो समझेंगे, जैसे कि बेसिक से समझना है हमें, तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि हम बेसिक से चीजें समझें। सबसे पहली बात कि घड़ी तो हम सबको पता है कि घड़ी ये हो गई घड़ी, ठीक है। घड़ी कैसी दिखाई देती है, उसमें कितनी सुइयां होती हैं, ये हम सबको पता है, ठीक। ये हम सबको पता है, ठीक। 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक। अब इसमें सुइयां कितनी होती हैं ये भी हमें पता है। अगर हमें इसमें 3 बजाना हो कि 3 बज रहा है घड़ी में, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसी होगी आकृति और यहाँ पे एक सेकेंड की सुई होती है ना, सेकेंड की सुई भी बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे छोटी घड़ी हमें पता है कि कौन सी होती है, घंटे की सुई होती है, ठीक है, घंटे की सुई होती है। और ये उससे बड़ी कौन सी सुई होती है, मिनट की सुई होती है, ठीक। और सबसे बड़ी जो होती है वो सेकेंड की होती है, ठीक है। किसकी होती है, सेकेंड की होती है। इतना हम सबको पता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है, घंटे और मिनट और सेकेंड की सुई के बारे में, ठीक। फिर हम लास्ट में ये भी ज्ञात करेंगे इसमें कि दो जो सुइयां हैं उनके बीच का कोण कितना होता है, ठीक। पहले ये चीज अगर हम देखें, घंटे की सुई के बारे में अगर हम देखें तो ये घंटे की सुई जो है इसके बारे में हमें देखना है, ठीक। घंटे की सुई के बारे में अगर हम बात करें तो अगर 3 बज रहा है, मान लीजिए शाम के 3 बज रहा है, तो दोबारा 3 बजने में कितना कब टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा। शाम के 3 बज रहा है, दोबारा 3 बजने में जो सुबह वाला भोर वाला जो होता है, या फिर रात कह सकते हैं, तो रात वाला 3 बजेगा, ठीक है। रात के, मान लीजिए ये दिन में 3 बजा है, ठीक है, मान लीजिए ये दोपहर वाला 3 है, ठीक है। तो ये 3 दोपहर वाला 3 है, दोबारा 3 बजने में आपका रात आ जाएगा, ठीक है, रात वाला 3 आ जाएगा। तो ये जो घंटे की सुई है एक बार घूमेगी तो कितना चक्कर लगा लेगी, एक बार घूमेगी तो ये पूरा 12 घंटा घूम जाएगी दोबारा 3 बजने में, ठीक है। तो जो ये घंटे की सुई है, ये घंटे की जो सुई है, एक चक्कर दोबारा 3 तक जाने में, जो यानी कि घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है, ठीक, 12 घंटे का समय लेती है, ठीक है। 12 घंटे का समय लेती है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 घंटे बराबर
एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर, है ना। अब 12 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो क्या करना होगा, हमें पता है कि अगर मिनट में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि एक चक्कर घूमेगा तो ये एक चक्कर कितना एंगल है, ठीक है, ये पूरा एक चक्कर कितने का एंगल है, 360 अंश, ठीक है। इतना हमें पता हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12×72 मिनट, ठीक, बराबर 360 अंश, ठीक। अब हमें ये पता है कि 720 मिनट में 360 डिग्री घूमती है ना। अब एक मिनट का अगर हम पता करें, एक मिनट का, तो 360 को 720 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। 720 से डिवाइड करेंगे, 36 दूनी का 72, 1/2 अंश आएगा, ठीक, ठीक है। 1/2 जो डिग्री है ये कोण बनेगा 1 मिनट में, यानी कि घंटे की जो सुई है 1 मिनट में हाफ, यानी कि 1/2 अंश कोण बनाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश कोण बनाएगी, ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। अगर 1 घंटे की अगर हम बात करें, 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट, अगर 60 मिनट से गुणा कर दें, 1 गुणे के 60 बराबर कितना आ जाएगा, इधर भी 60 से गुणा करेंगे, 1/2 गुणे के 60, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश घूमेगी, ठीक। 1 घंटे में 30 अंश घूमेगी, कौन, घंटे वाली सुई, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम मिनट के बारे में फैक्ट जानेंगे। मिनट वाली जो सुई है, 1 मिनट में हमें पता हो गया है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश घूमती है, ठीक, या 1 घंटे में 30 अंश घूमती है, 1 मिनट में आधा, यानी कि 1/2 अंश घूमती है। अब हम मिनट वाली सुई के बारे में पता करेंगे कि वो 1 मिनट में कितना अंश का कोण बना रही है। इसको मिटा ही देते हैं। अब मिनट की सुई की बारी, ठीक, मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई में हम देखेंगे कि मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ये घड़ी हो गई, मान लीजिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, 9, ठीक है। अब मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में कितने का समय लेती है, कितना समय लेती है भाई, 1 घंटे का, पूरे 1 घंटे का समय लेती है, यानी कि एक घंटे में एक चक्कर घूमती है, कौन, मिनट वाली सुई, ठीक। अब इतना पता हो गया। 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं और एक चक्कर को 360 अंश, ठीक। अब 60 मिनट में 360 अंश घूम रही है, तो 1 मिनट में हम निकालें, 1 मिनट में निकालें तो 360 को 60 से डिवाइड करना होगा, 6×36, यानी कि 6 अंश आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाएगी, कौन, मिनट वाली सुई, है ना। घंटे वाली सुई का हमने निकाला तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बना रही है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रही है, ठीक, इतना हमें पता हो गया। अगर आप सेकेंड की बात करें, सेकेंड वाली सुई की बात करें, यहाँ पे अगर सेकेंड की बात करें, सेकेंड की सुई, ठीक,
सेकेंड वाली सुई की बात करें तो सेकेंड वाली सुई एक चक्कर घूमती है तो कितना का टाइम लेती है? एक चक्कर में मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में एक चक्कर, है ना? एक चक्कर घूमती है तो पूरा समय कितना लगता है उसका? एक चक्कर घूमती है तो 1 मिनट टाइम लेती है ना? अब 1 मिनट को किस में बदलेंगे? 60 सेकेंड में। एक चक्कर 360, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 सेकेंड का अगर हम निकालेंगे तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई 6 अंश का यानी 6 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। 6 डिग्री का कोण बना रही है 1 सेकेंड में। ये चीजें समझ आ गई, सेकेंड वाली घंटे की सुई, सेकेंड वाली सुई और मिनट की सुई, ये सारी चीजें क्लियर है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है ये देखेंगे हम आगे, ठीक है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, बेहद इम्पोर्टेंट चीज है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारी चीजें आगे, ये जैसा कि हमने बताया कि क्लॉक एक थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, तो इसको नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया है, ठीक है। 2 सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यदि समय कितना दिया है? समय दिया है आपका 4:40 समय दिया है, ठीक है ना। अब 2 सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है, यानी कि 4 घंटा 40 मिनट, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो घड़ी बनाएंगे और घड़ी में 4:40 बजाएंगे, ठीक है। 12, 3, 9, 6, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, यहाँ पे 4:40 बजाना है ना। यहाँ पे तो 4, ये 30, 40, ये मिनट की सुई हो गई। 4:40 है तो डायरेक्ट 4 पे नहीं रहेगा, 4 से आगे रहेगा। यहाँ रहेगा, है ना। 4:30 से भी ज्यादा रहेगा क्योंकि 4 से 40, ठीक है। ये हमने बजा दिया 4:30। पहली बात तो हमें इसमें अगर हम एंगल ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे, तो हमें कोण 2 मिलेंगे, एक इनर एंगल, एक आउटर एंगल, ठीक है। तो इसमें इनर एंगल और आउटर एंगल कौन सा होगा ये हमें पता करना है। इनर एंगल कौन सा होगा, ये वाला कोण इनर एंगल कहलाएगा, इनर एंगल, ठीक है। और ये वाला कोण आउटर एंगल कहलाएगा, आउटर एंगल, है ना। आउटर मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोण, इनर मतलब आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फार्मूला देखना है ना। एंगल यानी कि कोण, यहाँ पे कोण लिखेंगे, कोण एंगल बराबर 11/2 इंटू
घंटे की मिनट माइनस 30 गुणे के घंटा, है ना। ये हमारा बन गया फार्मूला। इस फार्मूले पे हम मिनट की जगह मिनट का टाइम रखेंगे, घंटे की जगह घंटे का टाइम रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। रख लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर कोण है, कोण यानी थीटा बराबर 11/2, मिनट का समय दिया है 40 माइनस 30 गुणे के घंटे का समय दिया है 4। कट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 20, 11 दूनी का 22, 220 माइनस 4 3 12, 120। घटाएंगे तो कितना बचेगा 100, है ना। घटाएंगे तो हमारा कितना बचा 100 डिग्री कोण आया। अब ये कोण भाई कौन सा कोण है, इनर है कि आउटर, तो ये कौन सा कोण है, इनर कोण है ना। अब आउटर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि पूरा कोण 360 का है, एक पता हो गया तो दूसरा कैसे पता करेंगे। तो θ2 ज्ञात करने के लिए 360 में से ये कोण घटा देंगे जो इनर का कोण आया है ना। 100 घटा देंगे, कितना बचेगा 260 डिग्री का कोण आएगा। कौन सा, θ2। ये कौन सा हो गया, आउटर एंगल, है ना। तो हमें पता हो गया कि कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी एक चीज है कि अगर माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन फटाफट से करिए, देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, वही फार्मूला अगर हम घड़ी में बनाएं कि 3:30 कब होगा, तो ये सबको पता होगा कि यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। 3:30 की बात है तो यहाँ पे 4 और 5 कर लेते हैं। 3:30 मिनट की सुई आपकी रहेगी 30 पर, मिनट की सुई हो गई, और ये हो गई घंटे की सुई, है ना, यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एंगल पता है कि 11/2 गुणे के मिनट रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 30 गुणे के घंटे की वैल्यू रखेंगे 3, हल कर देंगे, यहाँ पे आएगा 15 और 11, 11 × 25 55, 11 × 11, 11 × 5 16, 165 माइनस 3 3 9, 90 आ गया। घटाएंगे कितना बचेगा 5 16 9 8 17 यानी 7, 75 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि इनर कोण हमारा क्या आ गया 75 डिग्री, है ना। इनर कोण क्या आ गया 75 डिग्री। अब आउटर कोण क्या होगा, हमें पता है कि पूरा कोण 360 अंश का होता है, पूरा कोण 360 अंश का होता है। तो सेकेंड कोण निकालने के लिए, θ2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से इसको घटा देंगे तो ये पता लग जाएगा। 360 में से इनर घटा दिया, 75 अंश घटा दिया, तो क्या बचा यहाँ पे 0 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 5, कर्जा लेगा 1, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 285 डिग्री, ठीक है। θ2 हमारा क्या आ गया 285 डिग्री का कोण बनेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं जिसमें वैल्यू माइनस आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा। अगर हमें टाइम ये दे दिया जाए, अगर टाइम हमें दे दिया जाए कि 9:20, है ना, समय क्या है, ये है समय। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, फाइंड द एंगल, किसके घंटे और मिनट के बीच की
घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी माइनस में। फार्मूले में वैल्यू रखकर देख लेते हैं। 11/2 गुणे के मिनट की वैल्यू रखेंगे 20 माइनस 30 गुणे घंटे की वैल्यू रखेंगे 9। ठीक, 2 से कटा 10 बार में 10, 11 में 110 आएगा माइनस 9 3 27 270 आएगा। अब घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0, 7 में से 1 गया 6, 160 माइनस का 160 डिग्री है ना, ये थीटा बना। अब घड़ी में माइनस से ये नहीं करना है कि माइनस आ गया और माइनस आ गया तो गलत हो गया। ये सिर्फ ये इस चीज को दर्शा रहा है कि अगर 12, 6, 3, 9 मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है 9, 20 है, 9, 20 है तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, 20 मिनट यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो करना क्या है कि ये जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को अगर क्रॉस करके आगे चली जाती है, ठीक है, अभी तो 12 से चली है और यहाँ पे यहीं तक है, ठीक है, घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं की हुई है। अगर इसको क्रॉस करके यहाँ तक चली जाए, अगर मान लीजिए कि बोल दिया कि 9 बज के यहाँ पे हो जाएगा 50 मिनट, यहाँ पे आएगी तो 50 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 9 बज के अगर 50 मिनट है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर दी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर दी, है ना, घंटे वाली सुई को क्रॉस कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रॉस नहीं की हुई है, क्रॉस नहीं की हुई है, यानी कि माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि क्रॉस नहीं की हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान, अगर इतना ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ हमारे एंगल से मतलब है। ठीक, तो माइनस में आए या प्लस में आए इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, साइन को ध्यान में नहीं देना है। अब हम दूसरा एंगल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, थीटा 2 ज्ञात करेंगे। तो 360 में से जिस तरीके से वैसे घटा रहे थे, ये नहीं करेंगे कि माइनस है और माइनस का पहले से ही है तो माइनस 160 करेंगे, नहीं, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, सिर्फ 160 करेंगे, हमें साइन से मतलब नहीं है। ठीक है, साइन आए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें वैल्यू से मतलब है। अगर एंगल पूछा है तो इनर एंगल हम बताएंगे 160 और आउटर एंगल बताएंगे 160 में 360 में से 160 घटा दिया, कितना बचा, 200। आउटर एंगल हमारा आ गया 200। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। मान लीजिए अगर 9:20 दिया हुआ है, यहाँ पे 8:30 भी दे दे, 8:30 भी दे दे, 8:30 दे दे यहाँ पे, तो भी अगर हम वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, हम क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा 11/2 गुणे के मिनट की वैल्यू माइनस 30 गुणे के 8, यहाँ पे कट गया 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15 एक 16 माइनस 8 3 का 24, 240 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस में आएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 3, 13, 13 में से 6 जाएगा 4 3 7, है ना, 75 डिग्री का कोण बनेगा, -75। ठीक है, तो जैसे कि पहले बोला कि माइनस ध्यान नहीं देना है, अब हम क्या करेंगे, थीटा 2 निकालेंगे। थीटा 2 निकालेंगे, 360 में से 75 घटा देंगे, बचेगा कितना, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचा 5, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 2, यानी कि 285 अंश क्या हो जाएगा, ये थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। हम क्या करेंगे, इसे इतना ना करके ओरली भी कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला पता है 11/2
मिनट की जगह जो भी वैल्यू है 40 है तो 2 से कटेगा 20 आ जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, ठीक है, तो 11 दूनी का 22, 220 आ गया। वहाँ पे घंटे का मल्टीप्लाई करना है 30 से, ठीक है। घंटा अगर 8 घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है, क्या करेंगे, 3 दूनी का 6, 2 घंटा दिया है, 3 दूनी का 6, 60 आ गया। अब यहाँ पे 220 था और वहाँ पे 60 है, 220 में से 60 घटा दिया, हमारी वैल्यू आ गई, इनर वैल्यू आ गई। अब 360 में से जो भी इनर वैल्यू आएगी उसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा, आउटर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे क्या करना है, ओरली करना है। अगर हम क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम ओरली कर लेंगे और हमें जो फॉर्मूला है वो भी याद आ जाएगा, ठीक है। पहले मिनट की वैल्यू रखनी है, बाद में घंटे की वैल्यू रखनी है, और मिनट की वैल्यू हाफ में करके 11/2 मल्टीप्लाई में मिनट की वैल्यू, फिर मिनट की वैल्यू में से घटानी है कौन, घंटे की वैल्यू, और घंटे की वैल्यू में 30 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करके अपने स्कीमा में ऐड कर देना है सारी चीज़ें, ठीक है। अपने से ट्राई करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है, हम जब ट्राई कर रहे हैं 1-2 क्वेश्चन अपने से लगाएंगे तो यहाँ पे 10-30 कर लिया, ठीक है, 10-30 कर लिया, या 11:15 कर लिया, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे तो हमें कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, और हम क्वेश्चन से जब हमें क्वेश्चन बनता है तो हम कहीं बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन करते टाइम जो भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं तो यानी कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छा साइन होता है। तो होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आज के लिए रहने देते हैं। कल के सेशन में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अच्छी चीज़ें समझेंगे क्लॉक के बारे में, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा चीज़ है और छोटा क्वेश्चन भी है, और हमने बहुत ही कम चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन कल के सेशन में हम क्लॉक से कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 3-4 टॉपिक और भी हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन से लेके कंक्लूजन हो गया है, कार्यविधियां से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही 3-4 टॉपिक हैं और उन्हें हम कवर कर देंगे। रेलवे का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और क्लॉक खत्म करने के बाद ही उन्हें स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। और तो आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।